अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आप सबका खैर मकदम करते हुए आपके अपने प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ, इस प्रोग्राम में हमने कई सारे सवालात आपके शामिल किए हैं। हमने बहुत सारे सवालों के जवाबात दिए हैं और आपके सवाल जो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आते हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हमारे मौलाना उन पर जवाब देते हैं। जो हमारे आलिम दीन इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। शेख अरशद बशीर मदनी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके बारे में बताते चलूँ कि इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है, MBA मुकम्मल किया है अमेरिका यूनिवर्सिटी से और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। शेख साहब, हम आपका फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमारे सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए हम आपसे इस वक्त ये पूछना चाहते हैं, जिन्नात से बचाव की पेशगी एहतियाती तदाबीर, तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। जिन से बचने के लिए जी, जैसे कहते हैं कि तूफान आने से पहले बंद बांधा जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अकीदा अच्छा होना बहुत ज़रूरी। अकीदा ख़राब रहेगा तो शैतान को, जिनको आपके लाइफ में आने का मौका मिलेगा। तक़वा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसको वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो भी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको सख्त मुसीबतों में से एग्जिट रास्ता निकाल ही देते हैं। तो तक़वे का बड़ा फ़ायदा है। लेकिन जब आदमी गुनाह करेगा, फहश फिल्में देखेगा, अपने टाइम को बर्बाद करेगा, तो गोया कि वो अमल बेकार कर रहा है। जी, अकीदे में अगर वो ऐसे चीज़ें कर रहा है जो शिरकिया बातें हैं, बिदअतें हैं, तो अपना अकीदा ख़राब कर रहा है। जिनों को फिर मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी जिन से पनाह लेना चाहते हैं, शैतानों से, तो बिस्मिल्लाह कहकर उठे, बिस्मिल्लाह कहकर बैठे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि अरबों को हमने देखा वो लड़ाई में भी अल्लाह ताला को नहीं छोड़ते। इशादा या मोहम्मद ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मादा फ़अल्ता हादा अस्तग़फिरुल्लाह, यानी वो लोग लड़ भी रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह का जिक्र आ रहा है, क्योंकि लड़ाई के दौरान शैतान को झगड़े बड़े पसंद है। इसीलिए हमने देखा दो अरब के लोग अचानक गुस्से में आते हैं तो दरमियान में एक शख्स आकर कहता सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो हमको क्या हुक्म दिया गया? अब दरूद पढ़ना। तब दोनों बेचारे गुस्से में होते हैं। अचानक आकर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। जैसे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया, अब पूरे अदब के साथ झगड़ा छोड़कर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस देर में तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर अगर गुस्सा बाकी है फिर सल्ली अला मोहम्मद। तो यानी कि झगड़ों के दौरान अल्लाह का जिक्र नहीं करने से भी जिन हावी हो जाते हैं। और इसी तरीके से अजवा खजूर अगर खाते रहे तो बहुत सारे जो जिन होते हैं, जितने भी जादूगर होते हैं, बगैर जिन के मदद के वो लोग कामयाब होते ही नहीं। तो गोया के जिन कभी आते हैं जादूगरों की वजह से। तो अजवा खजूर खाने से क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तसब्बहा बिसबई तमरातिन अजवतिन लम यदुर्रुहु सुम्मुन वला सिहरुन। अगर कोई 7 खजूरें खाएगा तो जहर का और जादू का असर नहीं होगा। तो इससे पता चला कि अजवा खजूर, और अजवा खजूर को पहचान तरीका है कि खजूर देखने में छोटा एक गोल मिर्ची जैसी होती है वैसा होता है और उसके पीछे लाइन 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 होते हैं, पहचानने का तरीका है। और मदीने के अंदर अवाली के जो खजूर, इसको हम कलमी खजूर इंडिया वाले कहते हैं, इसकी भी फजीलत वही है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे ताजिर चूंकि अजवा के बारे में जानते हैं, उन्होंने उसको 80 रियाल या 50 रियाल किलो कर दिया और कलमी खजूर मिलता 8 रियाल में, लेकिन फजीलत दोनों की सेम है। ताजिरों को पता चल जाए तो पता नहीं कि फिर वो कलमी खजूर को कहीं 80 रियाल ना कर दे, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा उगते हैं, इस वजह से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसलिए जिसको अगर अजवा खजूर नसीब ना हो तो कलमी खजूर, जो अवाली के खजूर, मदीने के खजूर, मदीने के सारे खजूरों में ख़ासतौर से अवाली में उगने वाले, वो एक एरिया का नाम है, वहाँ उगने वाले सारे खजूरों की फजीलत है। तो ये तरीका है। नमाज की पाबंदी है, फजर की नमाज की पाबंदी है, चाश की नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सुबह के हिस्से में नमाज का ख्याल कर ले, दिन भर मैं उसकी हिफाजत कर लूँगा। बहरहाल अल्लाह की शरीयत का अगर हो जाए तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वो सब भी तकदाम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सुबह और शाम के अज़कार हैं, उठते बैठते तस्बीहात का जिक्र है। और हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम,
اس کے اندر جو ضعیف روایتیں اور جو ملاحظات تھے جہاں جہاں پر بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اردو میں اس کو میں صاف کیا ہوں، اور پھر نئی طور پہ ہم نے ملاحظات کے نام سے چھاپا بھی ہے، تو وہ حصن المسلم کی کتاب میں بھی جب جب جو دعائیں ہیں پڑھتا رہے، تو یہ پریکاشنز ہے جو میجر پریکاشنز ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سوالات کا جواب سنا۔ ہماری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھانے سے ہی یہ غلط فہمیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو ہم جو لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کافی سوالات بھیجے واٹس ایپ کے تھرو، جو اسکرین پر نمبر ہے اس پر آپ نے میسیجز بھیجے، تو ہمارے پاس ایک میسیج ہے، میں سنانا چاہوں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرا نام یونس شیخ ہے، میں کھرار ولیج سے رہنے والا ہوں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، اگر بلی رات میں روتی ہے اور کتے بھونکتے ہیں، کیا انہیں آتمائیں دکھتی ہے جیسے کہ روح وغیرہ دکھتی ہے انہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اسے شریعت کے دائرے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ مختصر سا جواب دیں کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے تو اس سوال کا جواب آ چکا ہے، تو اس میں کتے اور بلی کا ذکر نہیں ہے، البتہ اس کے اندر گدھے کا ذکر ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور مرغ بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر، تو ہم کو سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک۔ باقی کہ البتہ خبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ جانوروں کو سنائی دیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے، ٹوٹلی اس کا تعلق جنوں اور انسانوں سے نہیں، لیکن چونکہ خوف تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر خوف کی حالت میں ہم کس سے تعوذ لیں؟ اللہ سے، تو وہ سمپل ہے۔ تو ایک اور سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام آصف ہے شیخ۔ رات میں ہم لوگ جا رہے تھے، بھیانک آواز آئی تو دوست بولا پیچھے پلٹ کے مت دیکھ، چڑیل کچھ رہیں گا ایسا۔ تو شیخ اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کافی سننے کو ملتا ہے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے گھبرا ہوا ہو تو ہر بات اس کو غلط بھی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تحقیق کرنے سے وہ کسی کو بچا بھی تو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑی آواز آئی، خطرناک آواز آئی، مان لی ہو سکتا وہ ایکسیڈنٹ تھا ہوگا اور تم نے سمجھا شاید کوئی چڑیل ہے اور وہاں سے آپ بھاگ گئے، ہو سکتا کسی کی مدد کر سکتے تھے، آپ کسی کی مدد بھی تو کر سکتے تھے۔ تو اتنی جرت کب آئے گی آدمی میں؟ جب وہ آدمی کو یقین ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو ویسے تو میں نے ایک حصار میں ہوں، تو اگر میں ان کیس اگر کوئی مجھے ڈرا کر بھی کچھ کر رہا ہو تو میں جیسے ہی پلٹوں گا نا تو اس دعاؤں کی برکت سے پھر اس کے اندر خوف طاری ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر شیخ وحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بچہ پریشان تھا جن کی وجہ سے، تو جب میں قریب میں گیا میں نے غصے میں آ کر کہا اے جن کیوں اس کو ستا رہا ہے؟ تجھے اگر اتنا ہی ہے تو بچے کو کیوں ستا رہا؟ میرے اندر آ جا، میرے پاس آ۔ تو جن نے کہا میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاج کرنے والے بڑے مشہور شخصیت ہے، تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں۔ جب ایک بندہ نماز کا پابند ہو، دعائیں پڑھ رہا ہو اور ذکر و اذکار کر رہا ہو تو اس کو ایسی آوازوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابیر نہ کرے اور آدمی جو ہے پریکاشن نہ لے، اسباب اپنانا چاہیے، لیکن مسبب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اتنا بھی خوف نہ کھائے کہ تحقیق بھی نہ کرے، انالیسس بھی نہ کرے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں، درمیانی بات ہی اچھی بات ہے، نہ اس ایکسٹریم میں جائے نہ اس ایکسٹریم میں جائے، تحقیق اور ریسرچ اور کھلا ذہن رکھے ہمیشہ، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ کیونکہ کافی لوگ، کیونکہ بہتوں نے شاید اس کے پہلے ایپیسوڈس نہ دیکھے ہوں، ان کے من میں کوئی سوال آ جائے، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو کافی لوگ ویب سائٹس پہ جا کے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں۔ ان سارے جو سوالات ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیا یا پرٹیکولر ایک ویب سائٹ نہ صحیح، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ان سارے سوالات کا ہمیں جواب مل پائے، خاص کر جو بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، جن کی کیوریوسٹی لیول زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ایلڈرز، تو وہ سوالات بہت کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اس کا سائنٹیفک ریزن بتائیں، کیونکہ وہ عمر کا تقاضا رہتا ہے، ان کی کیوریوسٹی کا فیکٹر رہتا ہے، تو ان کے لیے ویب سائٹس ہوں یا پھر واٹ از دا بیسٹ وے؟ تو askmadani.com میرا ایک ویب سائٹ ہے،
तो इस अभी तक जो मैंने अलग अलग टीवी चैनल्स पर दुनिया भर के जगहों पर जो मैंने मेहनत की बयानात किए हैं, तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच भी मैंने अपनाया है, तो उसमें और कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में तो askmadani.com पर 1000 से ज़्यादा वीडियोस का मजमुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। आस्क इस्लामपीडिया विकिसाइज फॉर्मेट में, इसमें 40 ज़बानों में मेहनत चल रही है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर वो लोग जा सकते हैं। वहाँ पर गूगल की तरह एक सर्च इंजन भी है, आस्क इस्लामपीडिया सर्च इंजन, तो उसके अंदर वो डालेंगे 50 ज़बानों में, तो इंशाल्लाह उनको गूगल की तरह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकलेगी, उसमें नॉन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं। सुभान अल्लाह। हमारे नाजरीन ने, मुझे यकीन है ये वेबसाइट्स नोट कर रखी होंगी, askmadani.com जो शेख साहब, आस्क इस्लामपीडिया, आस्क इस्लामपीडिया। तो शेख साहब हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नाजरीन ने सवालात किए हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, इसी इंटरनेट के माध्यम से, तो हम अगले सवाल पे आते हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है शेख, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। शेख हम लोग घर बना रहे, कोई शख्स आके घर के अंदर या नींबू या कोई फूक के पड़ के चिट्ठी या कुछ गाड़ते हैं अंदर, शेख उसका मेरे को आप जवाब बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सवाल है कि लोग जब घर बनाते हैं तो बड़े फिक्रमंद होते हैं, पता नहीं इस घर को किसी की नज़र लग जाए, या अगर मैं घर की फला रस्म पूरी नहीं करूँगा तो घर के ऊपर मुसीबतें आती है, फला फला। तो लोग क्या करते हैं इसमें, बाद औक़ात सबसे पहले तो एक घर को वास्तु सिस्टम में बनाया जाए, तो वास्तु कहकर एक ख़ास तौर से एक नज़रिया प्रमोट होता है। अगर कोई रिलीजन को मानने वाला उस पर चलता है तो हम एतराज़ तो नहीं कर सकते, उसको समझा सकते हैं, उसकी अपनी मर्जी। लेकिन एक मुसलमान इस्लाम को जानने वाला ये कहता है कि नहीं मैं वास्तु के ऊपर अकीदा रखते वरना मेरा नुकसान ये होगा फला, तो ऐसा अकीदा रखना जायज़ नहीं है। मनहूस समझना, किसी भी एंगल में किसी का घर होने के से मुसीबतें आने का अकीदा रखना सही नहीं है। जो भी है थ्योरीज है, वो सारे कोई फैक्ट नहीं है जी। अगर कोई डॉक्टर ये बताता है कि अगर आप इस तरीके से बैठेंगे, इस तरीके से उठेंगे तो आपके फला हड्डी में दर्द होता है, एक रिसर्च करके बताता है और रिसर्च समझ में आ रहा है, उसको तो माना जा सकता है। लेकिन जो अवहाम, ख्यालात, अकायद होते हैं, तो ऐसे वक्त पर हमको इस्लाम ने किसी और की तरफ जाने का मोहताज नहीं बनाया। तो बाद वक़्त वास्तु का सिस्टम लेकर परेशान होते हैं। कुछ लोग बकरा ज़बाह करते हैं और उसके खून को, जब घर बनता है तो उसके पिलर्स को खास तौर से खून में शराबोर करते हैं और उसका जो कान होता है वो खून में डुबो कर पूरे पिलर पर लगा देते हैं। जैसा कि अभी भाई ने कहा कि कोई शख्स आता है, आकर दुआ पढ़ता है, कुछ नींबू डालता है, ये सब जादू की किस्में हैं। एपिसोड्स आने वाले हैं, जादूगर को कैसे पहचाने, सही मौलिज को कैसे पहचाने, तो जादू के तारीख में कैसे कैसे लोग भटक गए, कैसे कैसे बीमार मुब्तला हो गए, और कई कई मज़ाहिब जो भटके हुए मज़ाहिब दुनिया में वजूद में आए, जादू का कितना गहरा ताल्लुक़ है इंशाअल्लाह हम बताएंगे। तो भाई ने कहा कि वहाँ पर मिर्ची डाल दी जाती है, देखा होगा बहुत सारे रोड पर पुराने पुराने किस्म के नींबू मिर्ची पड़े होते हैं, उनका तस्वर है कि वहाँ से अगर गाड़ी गुजरेगी तो इनका जादू या सदका उनके ऊपर चला जाएगा, नौजुबिल्लाह। दूसरों को तकलीफ पहुँचाना वैसे भी सही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रिकॉशन ले रहे हैं? तो हम कहेंगे जिन्नात और जादू से बचने के लिए प्रिकॉशनरी जो मैंने मेथड बताए हैं, ये वो नाजायज़ तरीक़ा अभी आपने जो सुना है। अगर कोई घर बनाता है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे प्रोटेक्शन लूँ? प्रोटेक्शन लेने के कई तरीके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा नज़ला मंज़िलन, जहाँ कहीं पर भी तुम उतरते हो तो क्या करो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ लो। अगर नज़र बद का डर है तो अऊज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हाम्मत व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा है। हुस्नुल मुस्लिम में है ये सब, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम जो किताब है उसके अंदर ये दुआ मिल जाती है। ये दुआ पढ़ना चाहिए हमको। घर में दाखिल वो एरिया में जब दाते हैं वहाँ से निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह कहेंगे आप, निकलते वक्त पर बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। तो इसीलिए जब सहाबा इकराम जंगों के लिए निकलते थे तो बाद सहाबा इकराम को आकर कुछ लोगों ने कहा आप मत जाइए क्योंकि चांद अकरब में है, यानी कि चांद के कुछ किस्में उन्होंने बनाई है, तारा अकरब में है, चांद अकरब में है, जैसे बिच्छू होता है वैसा कुछ एक नुमा एक अकरब में है, बहरहाल मत जाइए। तो कहा कि ना हम सूरज से डर के निकलते हैं ना चांद से डर के निकलते हैं, हम तो सूरज और चांद के बनाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल करके निकलते हैं। तो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह अपने चीज़ को देखकर बारकल्लाह कहे तो भी नजर नहीं लगती है, क्योंकि नेक आदमी है, दूसरा नेक आदमी है,
उसकी खूबसूरती क्या, उसकी सलाहियतों को देख कर भी नजर लग सकती है। तो इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमिर एक बदरी सहाबी है, सहल जो है एक सहाबी है, आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने एक सहाबी की तारीफ की, कितने खूबसूरत हो, नजर बद लग गई। माँ बाप की नजर भी बच्चों को लग जाती है, तो प्रिकॉशन लेने का तरीका यह है कि आप बारक अल्लाह कह दे। नजर बद की प्रिकॉशन लेना है, जिनकी प्रिकॉशन लेना है, बिस्मिल्लाह कहकर लॉक करें। जैसा इससे पहले मैंने बताया, सॉफ्टवेयर लॉक निकल गए, आजकल डिजिटल लॉक निकल गए, लोहे के लॉक पहले आते थे, तो हम क्यों ना रिलीजियस लॉक भी लगा दे। तो बिस्मिल्लाह कहकर हम लॉक डालें तो डबल लॉक पड़ जाएगा, किसी भी एरिया से आपके गायबाने में अंदर जिन दाखिल नहीं हो सकता। और इसी तरीके से फर्ज नमाजें तो आप मस्जिद में पढ़ते हैं, सुन्नत नमाजें वापस आकर जिस एरिया में भी आप घर बना रहे हो वहां पर पढ़िए। सारी जमीन तो अल्लाह की है, तो आपका घर बन रहा है तो आप सुन्नत नमाज उधर पढ़िए। नमाजों की वजह से भी क्या हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को खबरस्तान मत बनाओ, सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ लेना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सूरह बकरा पढ़ लेना चाहिए, सूरह आल इमरान, सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी है। जब आप जाते हैं उस एरिया में, वहाँ पर अगर आप लेटते हैं सोने के वक्त पर की दुआएं पढ़ लीजिए, तो इस तरीके से घर का प्रोटेक्शन हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो गलत तरीक़ों पे जाने के बजाय अच्छे रास्ते अपनाइए। सही, सुभान अल्लाह। और काफ़ी सारे हमारे नौजवान होंगे जिनके सवालात उभर आए होंगे। काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह रहती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी रहती हैं। मुख्तसर सी कोई किताब, क्योंकि माशाल्लाह आप तो खैर इतना इल्म पर अबूर है आपको, तो उनके लिए कोई मुख्तसर सी किताब या कोई ऐसी चीज़ जिनमें ये सारी दुआएं मौजूद हों तो उनके लिए आसान हो, क्योंकि आज की बहुत फास्ट लाइफ हो गई है सबकी, तो उसमें मैंने तो अभी जो मैंने कहा है इतना काफ़ी है। अगर इसको ही ये एपिसोड को बार बार सुन लेंगे तो इतना पॉइंट काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं भाई ये फास्ट फूड का ज़माना है, जब आप हॉर्न मारते हैं तो अंदर से कोई लाकर बस एक पिज़्ज़ा बर्गर दे दे और खाते आप चले जाए। तो तालीम भी ऐसी होनी चाहिए। जब ये फास्ट फूड का ज़माना जनरेशन है, तो मैंने 2-3 मिनट में जो बातें बताई हैं ये खुलासा है। फिर भी डिटेल पढ़ना चाह रहे तो आस इस्लामपीडिया में दुआओं का सब्जेक्ट अलग है, मेरी किताबें भी है, उसमें हिस्सुल मुस्लिम है और अस्माए हुस्ना पर एक किताब मैंने लिखी है, वो भी पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा, इंसान को बरकतें नादिल होंगी इंशाल्लाह। जी सुभान अल्लाह। तो शेख साहब हम एक और सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ीक है, मैं मुंबई से हूँ। एक बार मैं गांव गया तो मतलब पैसे ले गया था साथ में, तो वहाँ मेरे पैसे गायब हो गए। तो हमारी दादी ने अंडा कटवाया, उसमें नाम वाम निकलवाया। क्या इससे हमारे फ़ायदा है, उससे क्या सच मालूम पड़ता है? शुक्रिया। जी शेख साहब, इसका हम मुख्तसर सा जवाब सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, कोई भी चीज़ को अप्रोच करना है तो उसका सही भी तरीका है, गलत तरीका है, इस पर मैंने पहले डिटेल में बताया है। अभी हमारे पास चूँकि टाइम बहुत कम है तो मैं शॉर्ट बताऊंगा कि अगर किसी का पैसा गायब हो जाता है, ऐसा कोई मुसीबत है, बाद लोगों के घरों में सोना गायब होता है, सामान गायब हो जाता है, वजह क्या है, वो बिस्मिल्लाह का लॉक लगाना भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाह का लॉक लगाएंगे तो इंशाल्लाह यकीन है कि वो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ें गायब नहीं होंगी। आयतुल कुर्सी पढ़ने से भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नमाजें छोड़ दे, तकवा ना रहे, शिरक में रहे, बिदत में रहे, सिर्फ दुआएं करे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी का ये कि अंडा कटवाना, उसका नाम मालूम करना, ये गलत तरीक़ों से एक तो नुकसान क्या होता है, जिन झूठ बोलते बहुत, वो ख़ानदान में किसी फुप्पू का, चाची का नाम डाल के चले जाते और ये लोग लड़ते रहते ज़िंदगी भर। तो इसलिए जिनों की बातों में आकर किसी को आइडेंटिफिकेशन लेना, जादूगरों की बातों में आकर लेना, ये सबसे बड़ी गुमराही है। तो ये तरीके से ना जाए, जो गैर शरई तरीके हैं उस तरीके से हरगिज़ ना जाए, इसका प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इससे खुदा न खास्ता अक़ीदत और बढ़ जाती है। अगर उन्होंने नाम दिया तो उनका अक़ीदा बढ़ जाएगा कि ये शायद सही है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल। नाज़रीन, अब हमारा प्रोग्राम अख्ताम पर पहुंचने को है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर हैं, आप उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड्स में उनको शामिल करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। और ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं और शेख साहब उन सब सवालों का जवाब देंगे। तो अगले एपिसोड्स में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।